दिस इज नाजिया मलिक। मैं TV1 बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल TV1 PK। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराह रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर। लो ज़रीन, यूं समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मेरा नहीं, तुम्हारा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा कौन सा मकसद है जिसके लिए आप अपने फ्यूचर की भी परवाह नहीं करेंगे? बस इतना बता सकती हूँ कि मुझे किसी की तलाश है। क्या बात है नैमा जी, आप खुल के बात कीजिए। आप तो मुझे जो भी कहती हैं मैं उस पर फ़ौरन से यकीन कर लेती हूँ और चल पड़ती हूँ उस रास्ते पे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान हर साल सबसे पहले मुझे विश करता हो वो मेरा बर्थडे भूल जाए? अरे 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 अरे, खुद को इतना कमज़ोर ना समझें, बहुत कुछ है, एक रात की ही तो बात है। मैंने हमेशा अपने काम को फर्ज समझ के निभाया है। और मुझे भी आप जैसे लोगों की ज़रूरत थी अपनी कंपनी में। हाँ मुना बोल। हेलो रानी। क्या हो गया मुना, रो क्यों रही है? रानी वो अम्मा। क्या हुआ है अम्मा को? बता ना मुना, अम्मा तो ठीक है ना? मेरी सास आई थी, कह रही थी कि अगर कल तक सारा सामान नहीं मिला तो वो अपने बेटे की शादी कहीं और कर देगी रानी। फिर अम्मा। जल्दी बता मुना, अम्मा ठीक तो है ना? रानी अम्मा ने मेरी सास के पैर पकड़े, मिन्नतें की, अगर वो नहीं मानी, अम्मा कह रही है इतनी जिल्लत से तो बेहतर है कि मर जाओ। मैंने अम्मा से कह दिया है कि मुझे नहीं करनी शादी। देख मुना, तू रो मत, मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगी पैसे, तू बस अम्मा को संभाल। तुम्हें क्या लगता है ये जितने लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं ये क्या पैदाइशी अमीर हैं? नहीं, इन लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका मिला और इन लोगों ने उस मौके से फायदा उठाया। वो आपकी मर्जी की रकम दे दूंगा, बदले में आप मेरे लिए क्या करेंगे? अरे 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 अरे, खुद को इतना कमज़ोर ना समझें, बहुत कुछ है, एक रात की ही तो बात है, सोचिएगा ज़रूर। बीच भंवर में प्यार सफर है। देख रानी, तूने पार्लर में नौकरी तो कर ली, देर देर तक तेरा घर वापस आना मेरे दिल को धड़का लगा रहता है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाह रही है। मेरी जगह अगर तेरा कोई बेटा होता तो क्या तू उसे भी इसी तरह समझाती? नहीं ना? देख मेरी बात सुन, बेटा होता तो और बात थी। अरे लड़के की माँ ने कहा कि मैं वहां रिश्ता नहीं करूंगी, लड़की मनहूस है। अभी तो लड़की देखने जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, और अगर हम लड़की घर ले आए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई। वो मेरी जेठानी ने लड़के की शादी की है, उन्होंने तो बहुत जहेज दिया है, पूरा घर भर दिया है, किसी शय की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। वैसे बंदा अपनी इज्जत के लिए देता है, कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ा करता है।
रानी क्या हो गया तुझे? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तू बदलती जा रही है? हम अगर खुद को नहीं बदलेंगे तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। अपनी महरूमियों को खत्म करना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। कब तक तू इस तरह कपड़े सीती रहेगी और हम यूं किराए के मकान में रहते रहेंगे? अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करने लग गई है। लेकिन एक बात याद रखना कि तेरी एक माँ और एक बहन भी है। रानी, पता है तेरी माँ और तेरी बहन की ना लाशें मिली है घर से। क्या कह रहे चाचा? और लाशों को ना पुलिस गाड़ी में लेके गई है पोस्टमार्टम के लिए। चल पता करने चलते हैं। हाँ? आ मेरे साथ आ। क्या हुआ सना? साथ बहुत गुस्से में गया है। फिर तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ क्या? अब मम्मी आपको क्या बताऊं, सब कुछ तो आपने खुद सुन लिया है ना कि कैसे कैसे इल्जामात लगा रहा था वो मुझ पे। तुमने भी तो हद ही कर दी। क्या जरूरत है उसे हर बात बताने की? पहले खुद अच्छी तरह से तस्दीक कर लेती, फिर कहती भी अच्छी भी लगती तुम। अम्मी आपको तो पूरी दुनिया में ना सिर्फ मैं ही ये गलत लगती हूँ। मुझे तो ये सोच सोच के हैरत हो रही है कि वो मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकता है। इतने सालों की दोस्ती है, अब तक वो मुझे समझ ही नहीं सका है। तो क्या तुम उसे समझ पा रही हो? तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करना बंद करो, तभी जाकर मामलात की तह तक पहुंचोगे। अम्मी आपको तो जब से वो अच्छा लगने लगा है ना, मैं आपको बुरी लगने लग गई हूँ। वरना जब वो आपको बुरा लगता था तो पूरी दुनिया में उससे ज्यादा बुरा शख्स कोई था ही नहीं। ठीक कह रही हो तुम। उस वक्त मैं उसे अच्छी तरह पहचानती नहीं थी, लेकिन अब मैं उसे अच्छी तरह जानने लगी हूँ। वाह, ये तो आपने बहुत ही खूब बात की। अगर वो आपको अच्छा लगता है इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार वो ठीक ही हो। सना, इसका मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हारे बारे में अच्छा ही चाहता है। कोई फायदा ही नहीं है। जब से उसकी वो पुरानी दोस्त आई है ना, नोटिस कर रही हूँ मैं, बहुत उखड़ा उखड़ा रहने लगा है वो मेरे साथ। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। मेरा कुछ समझाना तुम्हारे लिए बेकार ही होगा। ऐसा करो कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कोई लाती हूँ।
रानी यार देख ना, एक जोड़ा इस काबिल नहीं है जो मेहमानों के सामने मैं पहन के जा सकूं। तू तो रहने ही दे, मैं बताती हूँ कैसे डिजाइन करके पहनना है बेटा। ये देख, ये पहन। ये क्या है? वो गाना था ना, बोलना हल्के हल्के, प्रीति ने उसमें यही कपड़े तो पहने थे। ये तिरंगा? ये तिरंगा नहीं है, आजकल का फैशन है ये। सच में? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? बस रहने दे तू। अच्छा सुन ना, नाराज ना हो ना। लड़कों के लिए लड़कियों की कमी नहीं होती, वो एक छोड़ते हैं तो 10 खड़ी होती हैं लाइन में। अम्मा, तो लड़कियों के लिए भी कोई कमी नहीं होती। हाँ, तानों की। जरा सी कोई बात हो जाए तो खामखा में पूछती है कि ये मंगनी क्यों टूटी, ये रिश्ता क्यों खत्म हो गया। जरूर लड़की में कोई ना कोई ऐब होगा। बहुत जालिम है ये दुनिया। कि उनको तो बहाना चाहिए ना, कोई ना कोई चटखारे छेड़ने का। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। अच्छा ये बता कि हमारे होने वाले दूल्हा मियाँ कैसे हैं? बकवास मत कर। क्या मतलब बकवास ना कर? मैं तो करूंगी, चाहे तू कुछ भी कहे। रानी की बच्ची, मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। मोना की सास ने साफ साफ कह दिए कि अगर ये सब चीजें नहीं दे सकते तो रिश्ता खत्म। हंसी मजाक में जितना वक्त गुजारना था गुजार लिया, लेकिन अब हम जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां भयानक हकीकत हमारे सामने है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है तो। अम्मा की नज़र में हम बच्चियां ही रहेंगी, लेकिन दुनिया तो हमें किसी और नज़र से ही देखती है। अम्मा बेचारी तो हर वक्त परेशान रहती है। वो सोचती है कि कपड़े सीकर और 500 की कमेटी डालकर तेरा जहेज बना लेगी, जबकि वो भी जानती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। जवान लड़की का दुनिया की नजरों से बचना इतना आसान नहीं होता। उस बुढ़े शकूर को देख, बहाने बहाने से आता है मुझ पर ठरक झाड़ने। जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे। रानी, तू क्या समझती है इस तरह रोने से बिल्किस और मोना वापस आ जाएंगी? जिंदगी जो है ना, वो बहते पानी की तरह है, रुकती नहीं, चलती रहती है। तू अपने प्यारों को याद करके रो तो सकती है, मगर ये जो वक्त है ना, वक्त बड़ा बेरहम। इसे तुम्हारे दुख, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे आंसुओं से कोई मतलब नहीं, चलता रहता है। ये रात खत्म हो जाएगी, फिर दिन आएगा, फिर रात, इसी तरह चलता रहेगा। और जिंदगी भी। रानी की सांसें तो चल रही है चाचा, लेकिन रानी जिंदा नहीं है। शुक्र, अब्दुल शुक्र। हाँ अब्दुल शकूर, रानी मर चुकी है। ना ना ना, ऐसा नहीं कहते। मैं हूं ना, और फिर ये घर है, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और अब तो तेरे भी आगे पीछे कोई नहीं रहा। एक काम कर, तू मेरा सहारा बन जा और मैं तेरा सहारा बन जाऊंगा। अब्दुल शकूर, तुम मर्द हो, माशरे के रिवायती मर्द,
और अपनी ख्वाहिशों के गुलाम। तुम्हें लगने लगा है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, तो मैं तुम्हारे हाथ आसानी से आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिक्र मत कर अब्दुल शकूर, ना मुझे आज तेरी बात सुनकर हैरानगी हुई है और ना ही अजीब लगा है। रानी तो खुद अपना सब कुछ खो चुकी है। नहीं, अब्दुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब्दुल शकूर के पास बहुत पैसा है। तुम सारी जिंदगी सुकून से रहोगी। अब्दुल शकूर, रानी को दुनिया ने वहां पहुंचा दिया है जहां वो तेरे जैसे कई अब्दुल शकूर खरीद सकती है। अभी तुम जाओ, कल आना। अच्छा, दरवाजा खुला था। इसे बंद कर लेना। फिक्र मत कर, अब चाहे दरवाजा खुला हो या बंद, रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सना कहाँ है? वो अपने नए ऑफिस गई है, आज उसका पहला दिन है ना। तुम बताओ कल क्या बात हुई थी? बहुत गुस्से में गए थे यहाँ से, तुम दोनों के दरमियान फिर कोई झगड़ा हो गया था? अरे नहीं आंटी, बस वैसे ही। वो सना बता रही थी कि तुम्हें उसका राव अदनान के ऑफिस में काम करना अच्छा नहीं लगा। आंटी ऐसा नहीं है, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि सना जो भी काम करे वो सोच समझ कर करे। अब राव अदनान कैसा है, कौन है, क्या पता, बस इसीलिए थोड़ा कहता रहता हूँ उसे। वैसे आंटी आप उसे समझाती क्यों नहीं? मैं उसे क्या समझाऊं? पहले उसने कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनेगी? हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है। ठीक कह रही हैं आप, अब तो उसने मुझसे भी बातें छुपाना शुरू कर दी। अच्छा, इसका मतलब है मेरा शक सही निकला। शक? कौन सा शक? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही। ये तो बताओ कि क्या एज होगी राव अदनान की? यही कोई 38-40 साल। मैरिड है वो? पता नहीं आंटी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैं एक बेटी की माँ हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में ये मालूमात रखूँ कि वो किन लोगों के दरमियान उठती बैठती है। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ, चाय पियोगे? नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। वो सना कह रही थी कि आज उसका ऑफिस में पहला दिन है तो तुम उसे वापसी में पिक करने जाओगे। अच्छा चलें, उसको इतना तो याद रहा। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। क्या सोचा है तुमने? देखो, जो होना था वो हो चुका है। तुम्हारी माँ और बहन को किसी ने मार दिया और उनका तो अभी तक पता भी नहीं चला। तुम्हें भी खतरा हो सकता है यहाँ पर, इसलिए मेरा मशवरा मानो, मेरे साथ चलो मेरे घर। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों हुआ मैम बाजी? रानी बुरी हो सकती है मगर उसकी माँ और बहन तो बहुत मासूम थी, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैम बाजी, उनकी यादें इस घर में मौजूद हैं। मैं अभी थोड़े दिन और रहना चाहती हूँ यहाँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं कुछ दिन बाद फिर आऊंगी तुम्हें लेने। तब तक तुम सोच लेना, अपना ख्याल रखना।
क्या हुआ? फोन की बैटरी डेड। मैंने देखा तुम काफी देर से वहां खड़ी थी, किसी का इंतजार कर रही थी। जी साथ आने वाला था, मेरा फ्रेंड है। अच्छा, मैं समझा शायद तुम्हें कोई गाड़ी का प्रॉब्लम है, कहो तो वापस मोड़ लूं? नहीं नहीं, अब तो हम काफी दूर आ गए। तुम्हारा फ्रेंड वेट कर रहा होगा। हाँ शायद, लेकिन हो सकता है किसी काम में मसरूफ हो, इसलिए देर हो गई हो। तो एटलीस्ट फोन करके तो उसे बता दो। फोन ऑफ है ना, यही तो मसला है। खैर घर जाके बता दूंगी। बाय द वे, आज पहला दिन कैसा रहा? एक्सेलेंट। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गए। इसलिए कि तुम काम को बोझ समझकर नहीं करती। नहीं, मुझे तो वाकई बहुत मजा आया। इसलिए तुम्हें गुजरते वक्त का एहसास नहीं होता। सीरियसली मुझे बहुत मजा आया। मुझे नहीं पता था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इतना इंटरेस्टिंग होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें काम समझ में आने लगा। पता नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी किया काफी दिलचस्प था। सना, वक्त भी कैसे मिला था? उस दिन इंसिडेंटली तुम मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई और आज हम इस कार में हैं और एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। आगे से राइट ले लीजिएगा। श्योर। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं ज़रीन, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। धमकी देने आए हो? नहीं, समझा रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे कहने पर मैंने रानी की माँ और उसकी बहन को मार डाला। जितना पैसा तुमने मांगा मैंने दिया। अब किस बात की देर है? ज़रीन अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलती है। वो इस वक्त बहुत गहरे सदमे में है, उससे अभी इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं। तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई? अभी वो कुछ दिन वहीं रहना चाहती है, रहने दो। जाएगी कहाँ? मकान किराए का है, आगे पीछे कोई बचा नहीं। थोड़ा और इंतजार कर लो। इंतजार तो मैं कर लूंगा ज़रीन, लेकिन आज के बाद तुम्हारी किसी भी बात पर मैं आंखें बंद करके एतबार नहीं करूंगा। तुम पर नजर रखूंगा मैं। अभी जो भी चाल चलो, सोच समझ कर चलना ज़रीन। वासिफ बेग, ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि ज़रीन की माँ और बहन को किसने खत्म करवाया। मुझे समझाने का तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका है ज़रीन, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि गोली तुम्हें भी लग सकती है। रानी को हासिल करने के लिए मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया। मेरा एतमाद टूटने मत देना ज़रीन, वरना ये आसिफ बेग किसी हद तक भी जा सकता है।
आ गए? मिल गई फुर्सत? मुझे तो फुर्सत मिल गई है, लेकिन शायद तुम्हारे पास अब भी मेरे लिए वक्त नहीं है। बस 2 मिनट। नहीं नहीं, तुम आराम से कर लो। अब तो वैसे भी मुझे इंतजार करने की आदत सी हो गई है। डन। देख लो, शायद अभी भी कुछ रह गया हो। मुझसे मिलने आए हो या लड़ने आए हो? जो चाहे समझ लो। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि आजकल तुम्हें क्या होता जा रहा है? बहुत अजीब बिहेव करने लगे हो। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? जो तुम कर रही हो वो नॉर्मल है? क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा? अच्छा, तुम फोन कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे। अगर मैं जवाब ना देती तुम्हें तो तुम कहते फिर, तब अच्छा भी लगता ये सब कुछ। ये भी मेरा कसूर है। वैसे फोन किया था मैंने, लेकिन तुम्हारा सेल ऑफ था। फिर मैंने सोचा कि नई जॉब है, नई चीजें मिल रही हैं, फोन नंबर भी नया मिल गया होगा। आखिर रिश्ते भी तो नए बन रहे हैं ना। क्या मतलब है तुम्हारा? और ये तुम ज़ूम आई नहीं बातें कब से करने लगे हो? तंजी अंदाज पहले तो कभी नहीं था तुम्हारा। लगता है कि तुम्हारी दोस्त से काफी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है तुम्हें। साविया को बीच में मत लाओ। ओके, नहीं लाती। बात को मत घुमाओ, अपनी गलती को दूसरों पर मत थोपो। मुझे कोई शौक नहीं ऐसा करने का। जो देख रही हूं वही कह रही हूं। और तुम क्या कर रही हो? तुमने भी तो अपना ड्राइवर बदल लिया है। वो तो मैं बस अपने पे बात आई तो मिनमिनाने लगी। खैर, ये तुम्हारी अपनी लाइफ है, तो चाहे मर्जी करो। वैसे मैं उस दिन तुम्हारे ऑफिस गया था तुम्हें लेने, लेकिन तुम अपने बॉस के साथ बिजी थी। शायद अब तुम्हें मेरी कार अपने बॉस की कार के आगे मामूली लगने लगी है। बाय।
रानी खा ली थोड़ा सा। आज अब देख, 2 दिन हो गए तूने कुछ खाया नहीं है। और पता है क्या, मरने वाले के साथ कोई मर तो नहीं जाता ना। खाना पीना छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर अगर तू खाई पिएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? ये सारे रिश्ते जो है ना, जिंदगी के होते हैं। जिंदगी भी वो जो दोनों रुख पे हो, यानी तेरी भी, मेरी भी, तेरी बहन, तेरी माँ की भी। रिश्ते टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब कोई राब्ता टूट जाए। और अपना राब्ता जो जिंदा लोग हैं ना, उनके साथ रखते हैं। कुछ थोड़ा सा खा लेना, हाँ? मैं फिर आऊंगा। जीवन ऐसे रंग बिखेरे। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बहुत मुश्किलों से मैंने तुम्हारा एड्रेस ढूंढा है, लेकिन आगे जो होने जा रहा है वो इससे भी बुरा होगा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं सब जान चुकी हूँ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया और किसने करवाया। किसने? बताओ मुझे, किसने करवाया मेरे साथ ये सब कुछ? रानी, ये वक्त मुनासिब नहीं है कि मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताऊं। तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा रानी, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है ये सब कुछ, अब वो तुम्हें किडनैप करवाना चाहते हैं। और रानी, वो ये काम किसी भी वक्त कर सकते हैं। क्या? मगर मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। रानी, ये सब बात की बातें हैं। तुम अभी सिर्फ मेरे साथ चलो। अभी? हाँ, अभी। देखो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, और जब रानी बहुत सारे राज तुम्हारे सामने फाश होंगे ना, तो तुम सब कुछ खुद समझ जाओगी। अब देर मत करो और चलो। रानी, ये वक्त अभी सोचने का नहीं है, तुम अभी चलो। कुछ चीजें गैर दानिस्ता तौर पर भी दिखाई देती थी। वेल, अगर ऐसा है तो फिर मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है।
कि एक सिल्वर स्पून लेके पैदा होने वाला शख्स मुझसे इम्प्रेस है। तुम वादा खिलाफी कर रही हो। तुमने जितने पैसे मांगे मैंने दिए। तुमने कहा था बस मैं 1 आध हफ्ते में उसको दोबारा भेजूंगी। इस बात को भी बहुत दिन हो गए। मेरे बारे में सोच रही थी। आपको कैसे पता? एक एहसास है जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अभी भी वक्त है। जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करो।